तारीख गवाह है, जब जब कोई कंट्री या कम्युनिटी एक ट्रांजिशन पीरियड से गुजर रहा होता है, तब तब लोगों के बीच से एक लीडर निकलता है जो अपनी कम्युनिटी को आगे की राह दिखाता है। अठारह के रिवोल्ट के बाद मुस्लिम कम्युनिटी भी एक ऐसे ही पीरियड से गुजर रहा था। मुगल डायनास्टी के रूल को ब्रिटिश मोनार्क ने रिप्लेस कर दिया था। ब्रिटिश हुकूमत मुस्लिम कम्युनिटी को रिवोल्ट की जिम्मेदार समझती थी और इस कम्युनिटी को सिंगल आउट करके टारगेट किया जाता था। इसी वजह से रिवोल्ट के कुछ ही डेकेड्स के अंदर मुस्लिम कम्युनिटी सोशली, पॉलिटिकली और एजुकेशनली हाइश पर चली गई थी। इस समय मुस्लिम कम्युनिटी को एक ऐसे लीडर की ज़रूरत थी जो न सिर्फ उन्होंने उस वक़्त के संकट से बाहर निकाले, बल्कि उन्हें आने वाले मॉडर्न टाइम्स के लिए राह भी दिखा सके। लकीली मुस्लिम कम्युनिटी को एक ऐसा लीडर सर सैयद अहमद खान के रूप में मिला, जो आगे चलकर मुस्लिम कम्युनिटी के सबसे बड़े रिफॉर्मर बने। इनकी इस्टेब्लिश की हुई अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी पिछले 150 सालों से इंडिया में एजुकेशन की सबसे बड़ी इंस्टीट्यूशंस में से एक रही है। चलिए आज के इस स्पेशल वीडियो में हम सर सैयद अहमद खान को और जानने की कोशिश करते हैं। आज ही के दिन 17 अक्टूबर 1817 को सर सैयद अहमद खान का जन्म दिल्ली के एक इलाइट फैमिली में हुआ था। इनके ग्रैंडफादर किसी ज़माने में मुगल बादशाह के प्राइम मिनिस्टर रहे थे। इनकी फैमिली में शुरू से ही पढ़ाई लिखाई का माहौल था। सर सैयद की शुरुआती पढ़ाई अपने घर पर ही हुई और बाद में उन्हें पढ़ाई के लिए बाहर भेज दिया गया। अपनी पढ़ाई के बाद उन्होंने अपने परिवार की ट्रेडिशन को इग्नोर करते हुए ईस्ट इंडियन कंपनी में नौकरी शुरू कर दी। सर सैयद के इस डिसीजन से उनकी फैमिली खुश तो नहीं थी, लेकिन सर सैयद हमेशा वही करते थे जो उन्हें ठीक लगता था। सर सैयद ने ईस्ट इंडिया कंपनी के लिए पहले क्लर्क और बाद में जज के तौर पे नॉर्थ इंडिया के टाउन्स में काम किया। इस दौरान उन्होंने कई सारी बुक्स भी लिखी। उनकी पहली उर्दू किताब दिल्ली की हिस्ट्री के ऊपर थी। जब 1857 का रिवोल्ट शुरू हुआ, तब सर सैयद यूपी के बिजनौर में पोस्टेड थे। इस दौरान उन्होंने ईस्ट इंडियन कंपनी का साथ दिया था और बहुत सारे अंग्रेज परिवारों की सुरक्षा भी की थी। उस दौरान की उनकी राइटिंग से पता चलता है कि वो इस रिवोल्ट से डीपली इफेक्टेड थे और 1857 के रिवोल्ट की इंडियंस, खास करके मुस्लिम कम्युनिटी पर आने वाले कॉन्सिक्वेंस की चिंता थी। रिवोल्ट के बाद उन्होंने इसी मुद्दे पे एक बुक भी लिखी, जिसमें उन्होंने उस समय चल रहे उस थ्योरी को खारिज करने की कोशिश की, जिसमें कहा जा रहा था कि मुस्लिम कम्युनिटी को इस रिवोल्ट की सीधे तौर पे जिम्मेवार है। सर सैयद को ये रियलाइज़ हो गया था कि मुस्लिम कम्युनिटी का फ्यूचर दो मेजर फैक्टर पर टिका हुआ है। पहले वेस्टर्न एजुकेशन और दूसरा ब्रिटिश हुकूमत के साथ अच्छे तालमेल। इसी दौरान सर सैयद को मुस्लिम कम्युनिटी में मॉडर्न साइंटिफिक एजुकेशन की कमी रियलाइज़ हुई। इस समय इस कमी को दूर करने के लिए उन्होंने 1864 में साइंटिफिक सोसाइटी फॉर मुस्लिम्स नाम की एक इंस्टीट्यूशन की स्थापना की। इस इंस्टीट्यूशन का सब ऑब्जेक्टिव मुस्लिम कम्युनिटी तक मॉडर्न साइंस एंड हिस्ट्री की नॉलेज को पहुंचाना था। 1870 में सर सैयद मुस्लिम कम्युनिटी की समस्याओं को ब्रिटिश सरकार तक पहुंचाने के लिए लंदन चले गए। लंदन में सर सैयद को मुस्लिम कम्युनिटी के लिए एक मॉडर्न एजुकेशन प्रोवाइड करने वाली यूनिवर्सिटी बनाने का आइडिया आया। कुछ ही महीने बाद जब सर सैयद इंडिया लौटे तो उन्होंने इस यूनिवर्सिटी के लिए फंड जुटाना शुरू कर दिए। इंडिया के हर हिस्से में हजारों किलोमीटर्स की जर्नी के बाद उनके पास सफिशिएंट फंड इकट्ठा हो गए और 24 मई 1865 को उन्होंने अलीगढ़ में द मोहम्मदियन एंग्लो ओरिएंटेशनल कॉलेज की स्थापना की, जो बाद में अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के नाम से जाना गया। इसके बाद भी सर सैयद देश भर में घूम घूम कर यूनिवर्सिटी के लिए फंड रेज करते रहे और साथ ही साथ मुस्लिम फैमिलीज़ को अपने बच्चों को यूनिवर्सिटीज़ में भेजने को इनकरेज करते रहे। इसके बाद उन्होंने ताउम्र मुस्लिम कम्युनिटी की एजुकेशनल, सोशल एंड पॉलिटिकल अपलिफ्टमेंट के लिए काम किया। सर सैयद ने 1897 में अपनी आखिरी सांस ली, लेकिन उनकी इस्टेब्लिश की हुई AMU आज भी इंडियन यूथ को गाइड कर रही है।